तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेट अ लाइफ सीजन 5 का फाइनल एपिसोड, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। जो चीज़ इस एपिसोड को सबसे खास बनाती है वो है ये एपिक, राइट? बट आप में से 99% लोग ये नहीं जानते कि फाइनल एपिसोड की एंडिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। प्लस इस एपिसोड में भी नॉवल की बहुत सारी चीज़ें कट की गई हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इससे आपको एपिसोड बेहतर समझने में हेल्प होती। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सीजन 5 की रियल एंडिंग क्या होनी चाहिए थी, सीजन 6 अभी भी क्यों पॉसिबल है और इस एपिसोड से क्या कुछ कट किया गया है, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए ही बनाया गया है। और इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरेशन बिना किसी देरी के। तो एपिसोड स्टार्ट होता है मियू के आर्टिफिशियल वर्ल्ड से, जहाँ पे वो शीडो से कहती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि मैं सुसाइड कर पाऊँ। अब क्योंकि मियू स्पिरिट ऑफ ओरिजिन थी और शिंजी की डेथ के बाद जब उसने खुद को मारने की कोशिश की थी, तो उसका वो प्लान काम नहीं किया था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो बार बार खुद को हील कर रही थी। और जब किसी स्पिरिट को सील किया जाता है तो उसकी पावर पहले से बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिजिकल डैमेज और बाकी फैक्टर्स उसके ऊपर असर करने लगते हैं। तो इसलिए मियो भी शीडो से यही कहती है, अगर मेरी स्पिरिट पावर सील हो जाए तो शायद मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बन जाऊंगी और मे बी मैं सक्सेसफुली सुसाइड कर पाऊंगी। जिसको सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मियो ओशन की ओर जाकर कहती है, आखिर पता नहीं क्यों मैं इतनी सिंपल चीज़ को समझ नहीं पाई और मैं रियलिटी से 30 सालों तक भागती रही। तुमने ये सब कुछ अच्छे से जानने के बाद मुझे किस किया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। जिसको सुनकर शीडो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। पर नेक्स्ट ही मोमेंट पे शीडो कहता है, तुम यही सुनना चाह रही थी ना? और आगे कंटिन्यू करके बोलता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे जितने गट्स तो नहीं है कि मैं तुम्हारी मौत को देख पाऊंगा। बल्कि रियलिटी तो यह है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें शिंजी से छीनने यहाँ पर आया हूँ। मतलब भाई के पास ऑलरेडी 10-12 गर्लफ्रेंड्स है और उसको ये भी चाहिए। शीडो मियो से कहता है कि अब उसके अंदर सभी 10 सेफिरा क्रिस्टल्स की पावर है और अब मियो चाहे तो वो उसकी स्पिरिट पावर को भी सील कर पाएगा, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मियो सुसाइड करे। और इसी के साथ शीडो मियो से कहता है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल जाओ और मेरे साथ सेटिंग कर लो। मियो, शीडो तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो और तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं देता। शीडो उससे कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये मुझे सूट देता है या नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ शिंजी से छीनने आया हूँ। ये सुनने के बाद मियो शिंजी से कहती है कि क्या तुम कुछ नहीं बोलने वाले हो शिन? और वैसे तो यहाँ पर जो शिन प्रेजेंट था वो फेक था, लेकिन क्योंकि वो रियल शिंजी की मेमोरी से ही बना था, इसलिए उसके अंदर रियल शिंजी वाली फीलिंग्स थी। और मियो देखना चाहती थी कि अगर कोई ये बात रियल में शिंजी के सामने बोलता तो उसका क्या रिएक्शन होता। शिंजी के जले पर नमक छिड़कने के लिए मियो ये भी बोलती है कि अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं शीडो के साथ सेट हो लूंगी। डैम, सारी लड़कियां सेम ही होती हैं। एनीवेज, इसके बाद शिंजी कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मैं इसको अभी बताता हूँ। और फिर वो शीडो से कहता है, अरे ओ पागल, अगर मैंने अपना मुंह बंद रख रखा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओगे। मियो सिर्फ मेरी थी, है और रहेगी। शिंजी के इमोशंस देखने के बाद मियो का फेस पूरा रेड हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार उसको गुस्से में देखा था। और शिंजी मियो से कहता है, और सच कहूँ तो मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि तुम मेरे अलावा किसी और को एक्सेप्ट करो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम सुसाइड करो। मैं तुम्हें इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहता था, लेकिन मियो अब तुम्हारा टाइम आ चुका है मूव ऑन करने का, और मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। और वो उसके सामने से हट जाता है, जिसके बाद मियो को शीडो दिखाई देता है। और मियो शीडो से कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड के स्काई में एक क्रैक अपीयर हो जाता है और रेना कहती है कि कोई बाहर से इंटरफियर कर रहा है, वो भी स्पिरिट फार्मूला का यूज़ करके। जब शीडो उससे स्पिरिट फार्मूला के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि इसी फार्मूले का यूज़ करके फर्स्ट स्पिरिट यानी उसको बनाया गया था, और जहाँ तक उसको पता है सिर्फ वेस्कॉट ही इस फार्मूले का यूज़ कर सकता है। और तो और रीना उसको बताती है कि वेस्कॉट इस बार खुद को कोर की तरह यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसको सेम मियो वाली पावर्स मिल जाएंगी। ना वो एक बड़ी ही कॉमन सी सोचने वाली बात है, अगर वेस्कॉट को ऑलरेडी पता था कि वो स्पिरिट फार्मूला का यूज़ करके स्पिरिट ऑफ ओरिजिन बन सकता है, तो उसने ये पहले क्यों नहीं किया? तो मैंने इसको अपनी लास्ट वीडियो के एंड में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप ये वाला सेक्शन इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। जब शीडो को पता लगता है कि वेस्कॉट स्पिरिट ऑफ ओरिजिन बनने वाला है, जो कि ऑब्वियसली सभी स्पिरिट्स की डेथ से एक ज़्यादा बड़ा थ्रेट था, तो वो खुद को ब्लेम करता है, क्योंकि उसने फ्यूचर चेंज करने के चक्कर में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। जिस पर रेना उसको बोलती है कि ये सब उसका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो सभी स्पिरिट्स को उससे बचाने की कोशिश कर रहा था और फिलहाल उनको टाइम वेस्ट करने के बजाय वेस्कॉट को रोकना चाहिए। मियो भी कहती है कि वो अपनी पावर का मिसयूज होने नहीं देगी और वो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वेस्कॉट इस वर्ल्ड को दोबारा से बनाए,
देन मियो शिन को हक करके गुड बाय बोलती है और रेना भी शीडो को हक करके कहती है इस वंडरफुल डेट के लिए तुम्हारा थैंक्स और मैं श्योर हूँ कि तुम सब संभाल लोगे। और वो दोनों उस स्फीयर से बाहर आ जाते हैं और शीडो वेस्कॉट से कहता है लगता है मेरी गैर हाजिरी में तुमने बहुत मजे ले लिए। एंड शीडो को देखने के बाद स्पिरिट्स चैन के सांस लेती हैं। दिस फेल्ट प्रीटी नॉर्मल राइट, बट एक्चुअल में तो आप जानते ही नहीं कि जब मियो और शीडो के बीच में डिस्कशन चल रहा था वेस्कॉट और स्पिरिट्स के बीच में फाइट हो रही थी जिसको एनीमे से पूरी तरह से कट कर दिया गया है। एक्चुअली में वह ये था कि जब वेस्कॉट ने स्पिरिट फार्मूला का रिचुअल पूरा किया था तो टोका उसके ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करती है, बट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। और इस टाइम पर सभी स्पिरिट्स की एग्जैक्ट वही वाली सिचुएशन हो गई थी जब उन्होंने पिछले टाइमलाइन में मियो से पहली बार फाइट की थी और वो सब वेस्कॉट को छू भी नहीं पा रही थी। अब स्पिरिट से परेशान होकर वेस्कॉट बोलता है ये ऑडियंस तो बड़ी ही बदतमीज है, और उसके बाद अपनी पावर का थोड़ा सा पार्ट एलन और आर्टेमिसिया को दे देता है जिससे उन दोनों को एकदम से ट्रेमेंडस पावर बूस्ट मिलती है। और वो उन दोनों से कहता है कि सभी स्पिरिट्स के आँख और कान छोड़ देना, बाकी हाथ और पैर काट दो, क्योंकि ये स्पिरिट्स हैं तो मरे ही नहीं और हमें इनको विटनेस भी तो करवाना है कि हम वर्ल्ड को कैसे चेंज करने वाले हैं। और नेक्स्ट ही मोमेंट पे एलन और आर्टेमिसिया ओरिगामी और माना की सीआर यूनिट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब टोका ये देखती है तो वो उन दोनों का नाम चिल्लाती है, बट शी वाज़न्ट रेडी फॉर आर्टेमिसिया, क्योंकि इंस्टेंटली उसके पीछे पहुंच गई थी और वो टोका के ऊपर एकदम से अटैक करती है, जिसको टोका पैरी करने की कोशिश तो करती है, बट आर्टेमिसिया की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और टोका जाकर फैक्सिनर शिप के एक्सटीरियर पर गिरती है। आर्टेमिसिया इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करती और एकदम से टोका को फिनिश करने के लिए उसकी और तेजी से बढ़ती है, और टोका भी अपने एंड के लिए ऑलमोस्ट रेडी ही थी, बट अचानक से वो कोकून लाइक ऑब्जेक्ट ब्रेक होता है और वहां से शीडो और मियो बाहर निकलते हैं, जिनको देखकर स्पिरिट्स की जान में जान आती है। एंड देन शीडो वेस्कॉट से कहता है लगता है तुम मेरी एब्सेंस में फुल मनमानी कर रहे थे, लेकिन अब ये सब बंद होने वाला है। वेल आई डोंट नो कि इतनी इंपॉर्टेंट फाइट एनिमे के लास्ट एपिसोड से क्यों कट की गई है, एंड इवन एनिमे के अंदर तो ये दिखाया ही नहीं कि वेस्कॉट ने एलन और आर्टेमिसिया को पावर भी दी थी। एनीवेज, जिसके बाद वेस्कॉट उसको कहता है तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स शीडो, क्योंकि तुमने मेरे लिए मियो को बिजी रखा तो मैं सक्सेसफुली अपना स्पिरिट फार्मूला का यूज़ कर पाया। और नेक्स्ट ही मोमेंट पे वो बेलियल को समन कर लेता है, जो कि मियो के एंग्स ऑफ एंजल का डिमोनिक काउंटर पार्ट, जिससे वेस्कॉट पूरी अर्थ को कवर करके अपना न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने वाला था। मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंसाइट देता हूँ कि ये एंग्स ऑफ और बेलियल एंजल्स कैसे वर्क करते हैं। दोनों ही एंजल्स की एबिलिटी है कि जहाँ पे उनका यूज़र प्रेजेंट है उसको सेंटर मान करके वो एक स्फीयर बना देते हैं, जिसके अंदर के स्पेस को नेबरिंग वर्ल्ड कहा जाता है, और इस नेबरिंग वर्ल्ड के अंदर इनका यूज़र किसी भी तरह का रूल ऐड कर सकता है। और वेस्कॉट का मेन प्लान यही था कि वो पूरी अर्थ को नेबरिंग वर्ल्ड में कवर करके दुनिया को अपने हिसाब से चेंज करने वाला था, जिसमें वो सिर्फ मैजिशियंस को रखने वाला था और बाकी लोगों को टॉर्चर करने वाला था। तो जो वेस्कॉट ने बेलियल का यूज़ किया, मियो ने अपने एंग्स ऑफ का यूज़ किया, क्योंकि सिर्फ उसका एंजल ही बेलियल को थोड़े टाइम के लिए सरप्रेस कर सकता था। एंड बेलियल और एंग्स ऑफ के नेबरिंग वर्ल्ड्स आपस में क्लैश कर जाते हैं। मियो कहती है कि वो इसको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, तो उसको सभी की हेल्प चाहिए होगी। नाउ क्योंकि मैंने आपको अभी स्किप कंटेंट में बताया था कि स्पिरिट्स के अटैक वेस्कॉट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इसका रीज़न ये था कि स्पिरिट्स की पावर को शीडो ने सील कर दिया था, जिसकी वजह से वो सब अपनी ओरिजिनल स्टेट से बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो मियो सभी स्पिरिट्स की चेस्ट में अपने लाइट बैंड्स डाल देती है, बट इस टाइम उनके क्रिस्टल्स निकालने के बजाय उसने उनकी सील्ड पावर को वापस से फुल पोटेंशियल पर पहुंचा दिया था। इवन निया की भी एस्ट्रल ड्रेस समन हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो 10% क्रिस्टल बचा था वो वापस से अपने 100% पावर पर आ जाता है। उसके बाद मियो कहती है वेस्कॉट को हराने के लिए हम सभी को अपनी पावर को कंबाइन करके उसके ऊपर एक ही बार में अटैक करना होगा। नॉवल में नाट्सुमी मियो से कहती है कि एलन और आर्टेमिसिया के प्रेजेंस में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम सब अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक सिंगल अटैक लॉन्च कर पाएँ। इस पर मियो सभी स्पिरिट से कहती है कि नाट्सुमी ने बिल्कुल सही कहा, तो इसलिए मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम शीडो को सेफली वेस्कॉट तक पहुँचा दो, बाकी वो खुद देख लेगा, क्योंकि वो अकेला ही सभी एंजल्स की पावर को यूज़ कर सकता है। और वो सभी वेस्कॉट की ओर निकल पड़ते हैं। एंड गेस व्हाट, इवन इस सीन को भी नॉवल के हिसाब से काफ़ी हद तक चेंज किया गया है। टोका वाला सीन तो बिल्कुल करेक्ट था, उसको मीको के गाब्रियल से स्ट्रेंथ मिल रही थी, और कुरुम भी अपने ज़ाफ्कियल की फर्स्ट बुलेट एलएफ का यूज़ करके उसकी स्पीड को बढ़ा देती है, जिससे टोका अपने सबसे पावरफुल अटैक हेल्वन हेल को कुछ ही सेकंड्स में एक्टिवेट कर लेती है। योशिनो वाला सीन कट कर दिया गया है,
जिसमें वो अपने एंजल ज़ार्डियल पे नाट्सुमी के साथ थी और नाट्सुमी ने उसके रैबिट को हानिल एंजल का यूज़ करके साइज में बड़ा कर दिया था और यमाई सिस्टर्स उसको राफाएल की विंड से स्ट्रेंथन करके वेस्ट कॉर्ट की तरफ लॉन्च कर दिया था। मुकुरो कोटोरी के ऊपर अपनी एंजल की शिफुरो एबिलिटी का यूज़ करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, जिससे उसका एंजल कमाइल मेगिडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि सीजन 1 में दिखाया गया था। और कोटोरी फुल पावर से वेस्टकॉट के ऊपर अटैक लॉन्च करती है, जबकि एनीमे में तो कोटोरी ने कमाइल की एक्स से ही वेस्टकॉट के ऊपर अटैक किया था। ये तीनों अटैक जब कंबाइन होकर वेस्टकॉट की ओर बढ़ते हैं तो वो रियोको की एक डेंस वॉल बना लेता है और इन अटैक्स के मैक्सिमम डैमेज को बहुत हद तक कम कर देता है। बट एनीमे में उसको काफ़ी डैमेज दिखाया गया है। कुल मिलाकर एनीमे में वेस्टकॉट की धुलाई की गई है, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग भी थी। इसके बाद वेस्टकॉट आथियल को समन करता है, जो कि मियो के फ्लावर वाले एंजल एंस ऑफ वॉर का डिमोनिक काउंटर पार्ट था। और आथियल के अंदर से डार्कनेस के पार्टिकल्स निकलते हैं, जिनके कांटेक्ट में आने से कोई भी इंस्टेंटली मारा जाएगा। नॉवल में सभी स्पिरिट्स आथियल के पार्टिकल्स को देखते ही पीछे हट जाती हैं, एक्सेप्ट ओरिगामी एंड माना, क्योंकि वो एलन और आर्टेमिया से फाइट कर रही थी और उन्होंने उनको पकड़ लिया था। वो पार्टिकल्स एलन और आर्टेमिया को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि वेस्टकॉट ने उनको अपनी पावर का एक छोटा सा पोर्शन दिया था, इसीलिए वो दोनों उस एंजल के इफेक्ट से इम्यून थी। बट जैसे ही वो पार्टिकल्स ओरिगामी और माना को छूने वाले होते हैं, तभी कई सारी लड़कियां आकर खुद को सैक्रिफाइस कर देती हैं और फिर रिवील होता है कि ये सब कोई और नहीं बल्कि शिप की एआई मारिया के क्लोन्स थे। मारिया ने एलन को सजेस्ट किया था कि जैसे राजियल का डिमोनिक काउंटर पार्ट बेल्जेबब अपने पेजेस से निबेलकॉल बना सकता है, वैसे ही ये राजियल के पेजेस से भी पॉसिबल होना चाहिए, जो कि एकदम सही साबित हुआ। अब क्योंकि आथियल के पार्टिकल से डिस्ट्रॉय की गई चीजों को दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे मारिया के क्लोन्स एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन थे बाकी लोगों को आथियल से बचाने के लिए। चलो, पूरी सीरीज में पहली बार निया ने कुछ तो ढंग का काम किया। एक अच्छा सीन जो इन्होंने एनिमे से कट नहीं किया वो था कि कैसे निया ऐश कैचम की एक्टिंग कर रही थी जैसे मारिया कोई पोकेमॉन हो। उसके बाद सभी स्पिरिट्स शीडो के लिए वेस्टकॉट तक जाने का पाथ क्लियर करती हैं और टोका शीडो को वेस्टकॉट की ओर लॉन्च करती है और शीडो सभी एंजल्स की पावर को अपने फिस्ट में कंसंट्रेट करके वेस्टकॉट के मुंह पर एक करारा पंच चढ़ देता है। इससे वेस्टकॉट डायरेक्ट जाकर बेरियल में क्रैश होता है, पर इसके बाद वो हंसने लगता है और वो शीडो से कहता है, बहुत खूब शीडो, एकदम लाजवाब, पर लेकिन तुम मेरे से हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहोगे। और नेक्स्ट ही मोमेंट पे वेस्टकॉट अपने फाइनल एंजल किमेथियल को समन कर लेता है, जिसको देख के मियो को चिल्स फील होते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसके फाइनल एंजल एन का डिमोनिक काउंटर पार्ट था, जो कि किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता था। अब क्योंकि शीडो का पंच पड़ने के बाद वेस्टकॉट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मियो को ये भी डाउट था कि वेस्टकॉट किमेथियल की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से एंटायर अर्थ भी पूरी तरह से डिलीट हो सकती थी। उधर शीडो बिल्कुल वेस्टकॉट के सामने ही था और वो चाह कर भी वहाँ से एस्केप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा था कि उस सीड ने उसकी बॉडी को वहीं बाउंड कर दिया है। पर नेक्स्ट ही मोमेंट पे मियो उसको एक रूट से पकड़कर किमेथियल की रेंज से दूर कर देती है और जो मियो ने सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। वेस्टकॉट इस एंजल की पावर को संभाल ही नहीं पा रहा था। मियो शीडो से कहती है, अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर अगर मैं अपने एन एंजल का यूज़ करूँ तो शायद मैं ये सब होने से रोक पाऊंगी। बट अगर मियो किमेथियल को कैंसिल करने के लिए इन का यूज़ करेगी तो इस प्रोसेस में उसकी जान भी जा सकती थी। शीडो उसको रोकता है और कहता है, ऐसा मत करो, लेकिन वो उसके हाथ से निकल जाती है और वो कहती है, शीडो तू वाकई में एक बहुत अच्छे लड़के हो और मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फर्स्ट पे मैं शिंजी को ही रखूँगी। और मियो वेस्टकॉट के पास चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मियो और वेस्टकॉट को देख पाते हैं, जिनके बीच की कन्वर्सेशन को मैं आपको नॉवल के हिसाब से बताना पसंद करूंगा। वेस्टकॉट मियो से कहता है, वाह क्या खूबसूरत लड़की मुझसे मिलने आई है, पर फिलहाल तो मैं सिर्फ शीडो इट्सुका को इस दुनिया से मिटाना चाहता हूँ। इसको सुनकर मियो कहती है, मैं श्योर हूँ कि इसके बाद हम दोनों ही नहीं बचने वाले हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मोमेंट हम दोनों के बीच के सभी गिले शिकों को मिटाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसको सुनकर वेस्टकॉट हंसता है और बोलता है, अच्छा तो तुम ही बताओ आखिर मैं कहाँ पे गलत हुआ। मैंने स्पिरिट फॉर्मूला डिस्कवर किया और तुम्हें बनाया, और तो और अब मैं फाइनली खुद भी स्पिरिट ऑफ ओरिजिन बन चुका हूँ, पर ना जाने क्यों मैं तुम्हें कभी नहीं पा सका।
इसके रिप्लाई में मियो उसको कहती है तुम्हें कभी स्पिरिट फार्मूला को यूज ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्पिरिट्स की पावर तुम्हारे इस ह्यूमन वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा है हैंडल करने के लिए। और बात रही कि तुम मुझे कभी क्यों हासिल नहीं कर पाए, तो इसके लिए तुम अपनी बुरी किस्मत को ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि तुम कभी मेरे टाइप के लड़के थे ही नहीं। गजब बेइज्जती है। इसको सुनकर वेस्कॉट खूब हंसता है और उसके बाद वेस्कॉट अपने डीमन किंग किमेथियल को रिलीज करता है और मियो भी अपना एन एंजल रिलीज करती है, जिन दोनों की कोलिजन से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट मोमेंट पे हम मियो को देख पाते हैं जिसकी कॉन्शियसनेस अब धीरे धीरे फेड हो रही थी और वो अपने आखिरी मोमेंट्स में यही सोच रही थी कि उसने अपनी सेल्फिशनेस के चलते काफ़ी लोगों को मारा है, बट एंड में उसने अपने एन एंजल का यूज करके सही किया ताकि वो शीडो और बाकी स्पिरिट्स को बचा पाए। इन सॉफ्ट के आर्टिफिशियल वर्ल्ड में शीडो की बातों से उसको रियलाइज हुआ था कि अभी भी उसकी एक विश बची हुई है, जो थी कि वो मरने के बाद बस किसी तरह शिन से मिल पाए। और नेक्स्ट ही मोमेंट पे उसको एक आवाज सुनाई देती है, मियो मियो। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती हैं उसको शिन दिखाई देता है और वो कहता है आई एम सो सॉरी मियो कि मैंने तुम्हें इतना वेट करवाया। मियो उसको कस के हक करती है और कहती है कि उसने शिन को बहुत मिस किया था और वो फाइनली उसके साथ हमेशा रह पाएगी। मियो स्माइल्ड विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड डिसअपीयर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेस्कॉट को देख पाते हैं जो कि बुरी तरह से इंजर्ड पड़ा था और एलन उसको रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी ही एक मेडिकल रियलाइजर में ले चलती हूँ, तुम उससे ठीक हो जाओगे ना। पर वेस्कॉट उसको कहता है कि वो एन और किमेथियल के एक्सप्लोजन में इंजर्ड हुआ है और ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि वो अभी भी उससे बात कर पा रहा है, लेकिन अब उसका बच पाना इम्पॉसिबल है। और तभी उसका फ्रेंड एलियट और एलन की बहन कैरन वहाँ पर आ जाते हैं। एलन वेस्कॉट को बचाने के लिए एलियट से रिक्वेस्ट करती है, पर अब उसको बचा पाना पॉसिबल नहीं था। वेस्कॉट स्माइल करते हुए एलियट से कहता है तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो ना, जिस पे एलियट कहता है क्या मैं अब अपने दोस्त के लास्ट मोमेंट में उससे मिलने भी नहीं आ सकता। तो वेस्कॉट कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही हम दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए थे, लेकिन आखिर में तुम लोग हो तो मेरे दोस्त ही। और वो सब अपने मरने वाले फ्रेंड को देखकर रोना स्टार्ट कर देता है और फाइनली वेस्कॉट अपनी आंखें बंद करता है और वो भी इस दुनिया से जा चुका था। उसके बाद लास्ट में सीन शिफ्ट होता है शीडो की ओर, जहाँ पे वो अनकॉन्शियस पड़ा था और स्पिरिट्स उसको जगाती हैं। जब शीडो को होश आता है तो वो सबसे पहला सवाल टोगा से ये करता है कि मियो का क्या हुआ, जिसको सुनकर टोगा साइलेंट हो जाती है और उसकी खामोशी से ही शीडो समझ गया था कि मियो अब इस वर्ल्ड में और नहीं रही। और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मियो ने मुझे डंप कर दिया है और उसको सिर्फ शिनजी ही पसंद है, तो वो उसके पास ही चली गई होगी। तभी नेक्स्ट मोमेंट पे आसमान में से एक रोशनी अपीयर होती है और हमें मियो का सफेरा क्रिस्टल दिखाया जाता है, जिस पे रेना का टेडी बियर था जो आकर शीडो के हाथ में गिरता है, जिसकी वजह से शीडो ने जितने इमोशंस को दबा रखा था वो सब बाहर आ जाते हैं और वो रोना स्टार्ट कर देता है। और उस टेडी बियर को किस करने के बाद वो आसमान की ओर देख के कहता है तुम फाइनलेशन के पास चली गई हो ना मियो। और एंड में उस सफेरा क्रिस्टल को दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड और एक्सप्लोरेशन दोनों खत्म हो जाते हैं। बट वेट, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि स्टोरी की रियल एंडिंग को चेंज कर दिया गया है, तो अब मैं आपको रियल एंडिंग बताने वाला हूँ। रियल स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि एक्चुअली में टोका अचानक से जंप करके मियो के सफेरा क्रिस्टल को पकड़ लेती है और सबसे कहती है कि सॉरी पर मैं इसको रखने वाली हूँ, और उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेती है जस्ट लाइक कुरुमी ने निया का क्रिस्टल एब्जॉर्ब किया था। जिसके बाद शीडो और बाकी स्पिरिट्स उसको देखते रह जाते हैं और पूरी जगह एक वाइट लाइट से कवर हो जाती है। तो ये थी एक्चुअल एंडिंग और एनिमे में ये सारा सीन कट कर दिया गया है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि स्टूडियो जल्द ही सीजन 6 लाने वाला है। और अगर स्टूडियो को डायरेक्टली सीजन 6 कंफर्म करना होता तो एनिमे को असाइन करते। तो क्या मतलब डेट लाइक की स्टोरी अब खत्म हो चुकी है और अब न्यू सीजन नहीं आएंगे? वेल एक्चुअली नॉट, क्योंकि अभी भी लास्ट 3 वॉल्यूम्स बची हुई हैं। और तो और पोस्ट क्रेडिट सीन्स में एक ऐसी चीज दिखाई गई है जो कि सीधा सीधा एक टीजर है न्यू सीजन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट लुक एट दिस कुरुमी सीन। यहाँ पर आप क्लियरली सावा को देख सकते हैं जो कि सीजन 4 में ही मर चुकी थी, और जब कभी भी नेक्स्ट सीजन आएगा, लेट्स से 2 और 3 इयर्स लेटर, तो इस सीन का रीजन उसमें पक्का दिखाया जाएगा। और शायद इस सीन के पीछे की स्टोरी मैं आपको अपने आने वाली सीजन 6 की एक्सप्लेनेशन सीरीज में भी बता सकता हूँ। विद दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे आईसी।